अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के बाद अगला कप्तान कौन होगा। बाबर आजम जो कई साल तक पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे, उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन बतौर बैट्समैन उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही। बतौर कप्तान कुछ अच्छी और कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस भी रही, लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम अपनी इस कप्तानी के दौर में कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 3 T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन किसी में भी पाकिस्तान ट्रॉफी ना जीत सका। इसी तरह से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन पाकिस्तान उसमें भी कोई कामयाबी ना समेट सका, बड़ी कामयाबी और या फिर ट्रॉफी अपने नाम ना कर सका। इसी तरह से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2 एशिया कप भी खेले, लेकिन बाबर आजम एशिया कप की कोई ट्रॉफी भी ना थाम सके। और यूं बाबर आजम की कप्तानी का दौर और सूरज एक तरह से इस वक्त गुरूब हो गया है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि पीएसएल के भी वो कप्तान रहे, पीएसएल में जिन टीमों के वो कैप्टन रहे, उनकी कप्तानी में वो कोई ट्रॉफी ना जीत पाए। ये तमाम तर सूरत हाल कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे। अगले कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि पीसीबी ये फैसला कर रहा है। और बाज़ राय ये बताते हैं कि पीसीबी के करता धरता तमाम तर मामलात पर मोहम्मद रिजवान से ही मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पहले से ही उनसे मुशावरत शुरू कर दी गई थी। और अब अगले कप्तान कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ही होंगे। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मोहम्मद हारिस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बाबर आजम के इस्तीफे पर कमेंट करें कि इस्तीफा लिया गया या फिर खुद ही इस्तीफा देकर चले गए। देखें, अगर आप लेने की बात करेंगे तो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लिया गया। लेकिन इस मर्तबा बाबर आजम ने ये खुद डिसाइड किया है कि वो कैप्टनसी छोड़ेंगे। आपको पता होगा कि 2-4 रोज पहले कनेक्शन कैंप हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। वहां बाबर आजम को कन्वे किया गया था कि ओडीआई में पाकिस्तान टीम की क़यादत आप जारी रखेंगे, क्योंकि आगे एक बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी तैयारियों का सिलसिला है। फिर एंड टाइम पर कप्तान चेंज करना नहीं चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो व्हाइट बॉल टीम के कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो भी बाबर आजम के हक में थे कि बाबर आजम ही कप्तानी करें पाकिस्तान की वनडे फॉर्मेट में। लेकिन उसके साथ साथ वो T20 फॉर्मेट के लिए एक यंग कैप्टन ग्रूम करने के प्लान बना रहे थे, और वही यंग कैप्टन आगे जाके फिर पाकिस्तान की ओडीआई में कैप्टनसी करेगा। लेकिन शायद बाबर आजम को ये मंजूर ना था, शायद वो दोनों फॉर्मेट की कप्तानी करना चाह रहे थे, या फिर उसकी दूसरी वजह यह है कि बाबर आजम, जो कि आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की यूनिटी नजर नहीं आई। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर थे वहाब रियाज, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यूनिटी नहीं थी पाकिस्तान टीम में T20 वर्ल्ड कप में। तो जब अपने जो टीम के अंदर रहते हुए लोग ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूनिटी नहीं थी, तो ये भी एक आंसर हो सकता है बाबर आजम की रेजिग्नेशन का, कि उन्होंने अब जो है वो अनाउंसमेंट की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाबर आजम बगैर प्रेशर के एज अ प्लेयर खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान को वनडे फॉर्मेट में ज्यादा फायदा हो सकता है, टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा फायदा हो सकता है। T20 में जाहिर है उनकी जो इंटेंट है और जो भी है वो डिबेटेबल है। आप कह रहे हैं कि एज ए बैट्समैन वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनमें सलाहियत मौजूद है, लेकिन बतौर कैप्टन कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। इमरान, हम उस पर नज़र दौड़ाएंगे। कुछ स्टैट्स हैं उनके हमारे पास कि वो एज ए कप्तान कैसा परफॉर्म करते रहे, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो। मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि उनको दिखाएं अपने नाज़रीन को कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और वो परफॉर्म करते रहे हैं बतौर कैप्टन। इनफरादी तौर पर भी उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं आपके सामने रखते हैं कि बाबर आजम ओडीआई में 43 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 26 मैचेस पाकिस्तान जीता, 15 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, 2 मैचेस का कोई नतीजा ना निकल सका। और यूं इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है। और इसी तरह से हम आपके सामने और परफॉर्मेंस रखेंगे कि T20 में बतौर कप्तान बाबर आजम कैसे परफॉर्म करते रहे हैं। तो T20 की परफॉर्मेंस में मजमूई तौर पर बाबर आजम ने 85 मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की है, जिसमें से 48 मैचेस पाकिस्तान जीता और इनमें से 29 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 8 मैचेस ऐसे हैं जिनका नतीजा ना निकल सका। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो बाबर आजम की बतौर कैप्टन परफॉर्मेंसेस
बेहतर रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाबर आजम की प्रोफाइल में एक चीज़ ऐड हुई वो ये है कि बाबर आजम कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके, चाहे वो ओडी वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो PSL में किसी टीम के कैप्टन बने। तो इमरान, कैसा देख रहे हैं कि बाबर आजम के जाने के बाद आपने तो ये कहा कि एक अच्छा होगा कि वो बतौर बैट्समैन खेलें, लेकिन ये नहीं चाहिए था कि बाज़ लोग कहते हैं कि बाबर को बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था। देखें, आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग होते हैं जो आपको मशवरे दे रहे होते हैं। अब 2023 के बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो कैप्टनसी नहीं करेंगे, गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव पर थी, लेकिन अब जो उनको शाहीन शाह अफरीदी के पीरियड में जो लोगों ने मशवरे दिए जो है वो दोबारा एक्सेप्ट कर, वो मेरे ख्याल है एक बहुत गलत मशवरा था। वहां से अगर बाबर आजम कैप्टनसी कबूल ना करते, अब देखिए ना, एक अगर आप एज अ फ्रेंड बात करें या एज अ ग्रुप बात करें या एज अ फैमिली बात करें, तो एक शख्स शाहीन शाह अफरीदी जिसने आपको कैप्टनसी में भरपूर सपोर्ट किया है, आपकी कैप्टनसी में जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते, आपको मैचेस जितवाए उसने, लेकिन जब उसकी कैप्टनसी का वक्त आता है तो आप एक सीरीज के बाद उसकी कैप्टनसी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये एक नेचुरल चीज है कि शाहीन शाह अफरीदी को ये बात बुरी लगेगी, चाहे वो हम कितना ही छुपा लें कि शाहीन शाह अफरीदी कितना ही बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एज अ प्लेयर करता हूँ, लेकिन दिल में बात होती है, बुरी लगती है ये बात कि एक शख्स को जब कैप्टन को उन्होंने सपोर्ट किया और दूसरा कैप्टन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इमरान, यहाँ तक मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा माजरत के साथ। जो काकुल में कैंप हुआ था उसमें जब हमारे ज़राए के मुताबिक इनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई, जब कप्तानी के मामला चल रहे थे, तो शाहीन ने इनसे पूछा भी कि अगर आप दोबारा कैप्टन बनना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं इस दौड़ से बाहर हो जाता हूँ और ख़ुद ही बैकफुट पर चला जाता हूँ। लेकिन उनके सामने बाबर ने कहा नहीं मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। लेकिन 3 से 4 रोज़ बाद खबर आती है कि बाबर दोबारा से कैप्टन बन गए। ये भी सारा मामला हुआ जिसकी वजह से शाहीन दिल बर्दाश्त हुए। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि उनका बनता था यहाँ पर, और यहाँ बाबर आजम को बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत करने की उनको एतमाद में लेना चाहिए था कि हाँ, ये फैसला मैंने क्यों किया है, ये दोबारा मैंने कैप्टनसी एक्सेप्ट क्यों की है। देखें, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, शाहीन शाह अफरीदी नाराज हुए, लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले 8-10 महीने में या 2020 के वर्ल्ड कप के बाद, इससे आपकी टीम का शराजा जो है वो पूरा का पूरा बिखर गया। आप 2022-21 में इस टीम को उठाकर देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, किस तरह से मैदान में एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे, किस तरह से विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते थे, और रिजल्ट आ रहे थे, T20 में भी आ रहे थे, टेस्ट में भी बाबर का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, 20 में से 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते हैं और हम सेमीफाइनल फाइनल तक खेल रहे थे T20 में। बिल्कुल बिल्कुल, और जहां पर ये डिसीजन हुआ कैप्टन चेंज करने का, या तो फिर आप 2023 के बाद चेंज ही ना करते बाबर आजम को, या 2024 तक कंटिन्यू रहने देते, या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू रहने देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी इतना दबाव था कि नताइज इतने खराब थे, आप 3 T20 वर्ल्ड कप जब हार जाएंगे, 2 एशिया कप जब हार जाएंगे, 1 ODI वर्ल्ड कप जब हार जाएंगे, तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि बाबर बड़े लकी हैं, पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज हो जाता है। आप सरफराज की मिसाल ले लें, उन्होंने 11 सीरीज लगातार जीती हैं, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बारिश के मैच की वजह से, जो कि बारिश से मुतासिर हुआ मैच और नहीं हो सका श्रीलंका से, उसकी वजह से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, उस पर भी सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया। तो बाबर आजम तो बड़े लकी थे इस मामले में। वो शायद इसको अपनी मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कि शायद वो अपनी जागीर समझ रहे थे कि मैं कैप्टन नहीं होऊंगा तो मसले होंगे और टीम में मसले होंगे। तो ये थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी पाकिस्तान को, खुसूसन उस वक्त जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे। उनको शाहीन शाह अफरीदी को बैक करना चाहिए था, बल्कि उनको बैक करने के साथ साथ ग्राउंड में उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उनको मशवरे देने चाहिए थे, उनको कैप्टनसी जिस तरह से बाबर आजम। लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया ना इमरान, यहाँ पर तो सब कुछ उलट हो गया। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस तो इस पर मजीद बात करेंगे कि अब अगला कप्तान कौन होगा। स्टे विद अस।